non-conducting massless rod of length L pivoted at its center and balanced with a block of weight W at a distance x from the left end। सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ये एक नॉन कंडक्टिंग मासलेस रॉड है, लेंथ L है, सेंटर में इसकी पाइवटिंग है, पाइवटिंग कह दो, बेरिंग पॉइंट कह दो, जहाँ से ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। बैलेंस्ड विद ए ब्लॉक ऑफ W एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड एंड से हमने x डिस्टेंस पे एक यहाँ पे W वेट लगा दिया। सो ये बैलेंस्ड है, ना इधर जा ना ऊपर कहीं भी जा नहीं रही। एट द लेफ्ट एंड राइट एंड्स ऑफ द रॉड आर attach small conducting spheres with positive charges Q and एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 2Q है, यहाँ पे हमारे पास Q है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है हमारे पास L और टोटल जो रॉड है वो है ये X डिस्टेंस है, ये L है, राइट। And at a distance h directly beneath each of these spheres is a fixed spheres with positive charge Q। इन दोनों के नीचे, बिल्कुल नीचे, ये दोनों जो हैं, ये जो Q and 2Q, इनके नीचे हमने बिल्कुल फिक्स्ड स्फीयर्स ऑफ चार्ज Q लगा दिए, ठीक है। और हाइट है h, ये हाइट हमें दी हुई है h, ये भी h है और ये भी h दी हुई है हमें, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस x व्हेन द रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड बैलेंस्ड। When the what value of h should have so that the rod exert no vertical force on the bearing when the rod is horizontal and balanced। अब देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये रॉड बैलेंस्ड है, इसमें कई फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले फोर्स देखते हैं, ये जो है हमारी जो डायग्राम है ये किसको शो कर रही है, इज दिस। अब बताओ, ये इक्विलिब्रियम में है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, लीनियर या रोटेशनल? ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लीनियर जो इक्विलिब्रियम होता है वो इधर फोर्स आई, इधर फोर्स आई, ये बैलेंस होगी, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वो लीनियर है। अगर ये इक्विलिब्रियम रोटेशनल है तो इसमें नेट टॉर्क 0 होता है। मींस टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मींस पाइवट कह दो, हिंज कह दो, कुछ भी कह दो, बेरिंग कह दो। तो इसमें जो टॉर्क है, नेट टॉर्क 0 आ रहा है, मींस हमारे पास क्या है, नेट टॉर्क है जो 0 है। अब उसने ये पूछा है सबसे पहले, फाइंड द डिस्टेंस x व्हेन द रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड बैलेंस्ड। अब हॉरिजॉन्टल एंड बैलेंस्ड रॉड है, लेकिन अभी देखें इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। अब देखो, ये Q है, अब ये स्मॉल q है। जब ये Q एंड स्मॉल q है यहाँ पे, तो ये वाला Q जो है इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन सी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये स्मॉल q है, ये कैपिटल Q है, एट डिस्टेंस h। तो ये इस तरफ कूलम फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। ये जो कूलम फोर्स है इसको इस तरफ कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, ये इधर लेके जाएगी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज जो मोमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। मोमेंट क्या होता है, टॉर्क। तो ये नेगेटिव करेगी। सिमिलरली ये वाला जो चार्ज है Q, इसके ऊपर 2Q के ऊपर भी कूलम फोर्स लगाएगा। वो चूंकि यहाँ पे है ये, तो इधर लेके आएगा, यह लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये अब ये W इस पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, हाँ बिल्कुल, कोई भी फोर्स है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। अब W कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इस तरफ क्लॉकवाइज। अब हमारे पास 2 क्लॉकवाइज हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब
एंटी क्लॉकवाइज जो है हमने की, इसको कैसे करेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज है, दो क्लॉकवाइज है, और हमें पता है कि इसका एक साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज को लेना हमने पॉजिटिव, और हमने नेट टॉर्क जीरो करना है। तो पहले हम इसका लेते हैं इस फोर्स का, जो कूलम्ब फोर्स ये वाला इस पे लगा रहा है, तो ये होगा हमारे पास माइनस के क्यू क्यू अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ये तो फोर्स आई, और इसका डिस्टेंस कितना है, ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है L/2 इंटू L/2। ठीक है, अब ये W इस पे कर रहा है कौन सा, ये इधर, हाँ W भी इस पे क्लॉकवाइज लगा रहा है, माइनस W का जो भी डिस्टेंस, ये देखो ये x डिस्टेंस है इस लेफ्ट से, हमने फलक्रम से लेना, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा कंप्लीट L ले लेते हैं, ये x, हाँ ये होगा हमारे पास x माइनस L/2, जो W इंटू एक्स माइनस L/2, ये डिस्टेंस हमने ये वाला लेना, बस हमने x माइनस L/2 आ जाएगा। अब ये प्लस मैंने किसके लिए लगाया, जो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स कूलम एक्सर्ट कर रहा है, इट विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, तो उसके लिए पॉजिटिव, तो यही लगेगा के क्यू इंटू 2q अपॉन एच स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है L/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब हम इसको इधर ले जाते हैं और इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, के क्यू क्यू एच स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर आ गया 2 - 1 इक्वल्स टू W इंटू एक्स माइनस L/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 1 आ जाएगा और ये W इसके नीचे ले आए, दिस इम्प्लॉयज टू एक्स माइनस L/2 इक्वल्स टू के क्यू क्यू एच स्क्वायर इंटू W, दिस इम्प्लाइज टू, ये L/2 इधर आ जाएगा, x इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन एच स्क्वायर W प्लस L/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द x। फाइंड द डिस्टेंस x व्हेन द रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड बैलेंस्ड। ये हमने बैलेंस्ड कब होगी, जब नेट टॉर्क जीरो होगा, और हमने कंडीशंस लगाई, सारी फोर्सेस ली, उसको हमने सारे मोमेंट्स लिए हमने, और उसको मोमेंट्स और टॉर्क लिए और उनको जीरो किया, और हमारे पास ये x की वैल्यू आई। दिस इज द डेरिवेशन फॉर द x। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से करना, कोई ना कोई न्यूमेरिकल जैसा आ जाता है। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसका करते हैं। चलो, इसका नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट वैल्यू शुड h हैव सो दैट द रॉड exerts नो, हाँ इसमें इरेज हो गया, exerts नो वर्टिकल फोर्स ऑन द बेरिंग। ठीक है, कि जो रॉड है exerts no on the bearing when the rod is horizontal। ठीक है, तो क्या इसमें इसकी when the rod is horizontal no vertical force, इसमें कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं एक्सर्ट हो रही, तो ठीक है, कब नहीं होगी, when upward force equals to downward force, when upward force equals to downward force। अब अपवर्ड फोर्स कौन सी है, इसमें अपवर्ड फोर्स निकालते हैं, कौन कौन सी लगी हुई हैं, पहले तो वो निकाल लेते हैं, फिर डाउनवर्ड कूलम्स फोर्स की अपवर्ड, दो अपवर्ड फोर्स लग रही हैं, एक डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है, W, तो कूलम्स फोर्स पहली लग रही है के क्यू क्यू अपॉन एच स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू 2q अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू W। हमने h की वैल्यू निकालनी है, के क्यू क्यू प्लस के क्यू इंटू 2q इक्वल्स टू W एच स्क्वायर
ये आ जाएगा अपना 3KQQ अपॉन W इक्वल्स टू H स्क्वायर. दिस implies to H equals to root of 3KQ upon W. This is the value of H. सिंपल है. हमने ये सीधा नेट फोर्स जीरो हो गया, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स है. फोर्स है हम इसमें जो ये क्यू चार्ज एग्जर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस पे कूलम्स फोर्स, और एक डब्ल्यू अपना नीचे को फोर्स कर रहा, तो इसको हमने इक्वेट कर दिया और सिंपली हमारा ये आ गया आंसर 3KQ अपॉन W स्क्वायर.